यूसुफ, आपने भी डिस्कशन सुनी। इस वक्त अगर हम बात करें करंट सेटअप को देखते हुए, आपको लगता है कि इस वक्त अगर हम कैप्टन और कोच की बात करें, हमें वो अलाइन नज़र आते हैं? देखिए हिफ्ज़ा, एक तो चीज़ें वाज़ेह करना पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि माइक हैसन क्यों वापस नहीं आ रहे। T20 वर्ल्ड कप के बाद भी अपने घर चले गए थे। अब चूँकि पाकिस्तान की टीम खामोशी से आ गई है, कुछ दो चार खिलाड़ी वो आज T20 में सेमीफाइनल में हमें नज़र आएंगे। माइक हैसन अभी तक नहीं आए, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि मसाइल कहाँ पर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करे। माइक हैसन भी चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस आ नहीं रही। इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है कि मसाइल कहाँ पर है। सेलेक्शन कमेटी के साथ उनकी मीटिंग की जाए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फैसला करना होगा क्या वो माइक हैसन के साथ ही अगले साल कोई जो सफ़र है वो जारी रखेगी या फिर मुल्की कोचेज़ के साथ हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पॉलिसियों पर थोड़ा मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। कप्तान के हवाले से बातें हो रही हैं, ठीक है, अगर 2027 का वर्ल्ड कप आपने देखना, उसके बाद 2028 को वर्ल्ड कप को आपने नज़र रखना, तो फिर मेरे ख्याल में अगर इस वक्त कप्तानी के वाले कुछ फैसले बोल्ड ले लिए जाए जिसमें कोई हर्ज नहीं है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन अगर गलत फैसले माजी में हुए तो अब वक्त है कि उनको ठीक किया जाए और पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर किया जाए। सलीम साहब, ये जो फ़खर जमान और बाबर के हवाले से फ़िटनेस मसाइल के बारे में पहले जिक्र किया, लेकिन जब उनको खेलता हुआ देखा, फिर उनसे फ़खर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं था कि उस फिटनेस मसाइल चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नैरेटिव दिया गया था फिटनेस मसाइल का, ये क्यों हुआ? इसकी वजह ये है कि जो टीम के फिजियो हैं उनका फिटनेस जांचने का लेवल और है, और एक जो नए साहब आए हैं बरतानिया से, वो एक्सपर्ट है, उनका और है। तो जब ये प्लेयर्स वापस आए थे तो उसके बाद ही इन्होंने खेलने से मना किया, बाबर ने भी ख़ास तौर पे। तो फिटनेस टेस्ट इनके दोबारा लिए गए तो पता चला था इंजरीज़ हैं इनको, क्योंकि ज़ाहिर तभी मना कर रहे थे। फ़खर के बारे में तो कल मैच से पहले ही पता लग गया था PCB से कि फ़खर फिट हो गए और मैच खेलेंगे। देखिए, कोई प्लेयर है वो हमेशा अपने आप को फिट कहता है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो तो सब कहते हैं मैं फिट हूँ, सब चाहते हैं खेलना, लेकिन उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस से ही पता चल जाती है। और बाबर पता नहीं कब से इश्यूज़ ये कैरी कर रहे थे, पता नहीं था। अब मगर PSL आ रही है, अभी सब फिर फिट होकर आ जाएंगे। नेशनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट था तो सब पीछे हो गए थे खुद, लेकिन कुछ ना कुछ इनके साथ इश्यूज़ थे। अब ये बिल्कुल ठीक है कि PCB की जानिब से इसको कम्युनिकेट ठीक नहीं किया गया। बाद में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, क्योंकि होता ही ये टीम हारती है तो सब चेयरमैन को पकड़ते हैं कि इन्होंने गलत किया। हालांकि उन्होंने तो सिलेक्टर्स को इख्तियार दिया हुआ है, तो सिलेक्टर्स को सामने आके बताना चाहिए ना कि इस प्लेयर को क्यों हमने बाहर किया, इस प्लेयर को क्यों लिया। तो शायद ये रिवायत अब शुरू हुई है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल ऐसे थे कई सवाल ऐसे थे जो सामने आए थे, जो उनसे पूछने चाहिए थे, जो शायद पूछे नहीं गए वक्त की कमी से, जिसकी वजह से तशनीकी रह गई। लेकिन अब उनके जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सलीम साहब, ये सिर्फ प्लेयर्स में, टीम्स में यहाँ पर मसाइल नहीं है, हमें बोर्ड के हवाले से भी नज़र आए तो कुछ फैसले इस तरह से हैं कि हमें हर जगह पे मसले नज़र आते हैं और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तानी टीम को ही हो रहा है। यूसुफ, मैं अगले टॉपिक की जानिब आना चाहूँ। ईरान का जो इस वक्त फुटबॉल टीम का इशू है उसके हवाले से बात करें तो उन्होंने अपने वर्ल्ड कप मैचेस का जो वेन्यू है वो शिफ्ट करने को, मेक्सिको का वेन्यू उन्होंने प्रपोज किया है कि हमारे जो मैचेस हैं वो वहाँ पर करें। एक तो जियोपॉलिटिक्स को हमेशा रियलिस्टिकली अलग रखना चाहिए अपनी जो स्पोर्ट्स को है, लेकिन अब जो एक मुतालबा किया गया है, आपको लगता है कि ये इसके ऊपर ये जो प्रपोजल है इस पे शेड्यूल बनाना और इसको एक्सेप्ट करना कितना ईजी होगा? देखें, वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा अब दिन बाकी नहीं रहे तो उस वक्त कोई तब्दीली करना यकीनी तौर पर थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा फीफा को भी और ईरान को भी, टीम को। ईरान की टीम के हवाले से खबरें आई थी कि वो अमेरिका में जाकर नहीं खेलेंगे, फिर उसके बाद हमने अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान भी सुना कि ईरान को वेलकम कहेंगे लेकिन उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकते। तो इस पर फिर ईरान ने दोबारा फीफा से रब्ता किया कि उनके जो मैक्सिको में अपने मैचेज़ हैं, अमेरिका में मैच, उनको मैक्सिको या कनाडा में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको भी इसके होस्ट कंट्री हैं। तो मेरे ख्याल में फीफा की टीम भी पूरी कोशिश करेगी कि ये जो मुतालबा ईरान को तस्लीम किया जाए, क्योंकि ईरान एक मजबूत पावर है फुटबॉल वर्ल्ड कप में और यकीनी तौर पर उनको मिस करना फीफा के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। फिर इतनी जल्दी जो प्रोग्राम है उसमें भी तब्दीली करना यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल हो, किसी टीम को शामिल किया जाए। अब अच्छी बात है कि दोबारा दोनों के दरमियान रब्ता हुआ, फीफा ने भी थोड़ी बात सुनी है ईरान की कि ठीक है, उनका लॉजिक ठीक है, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जिस तरह हम क्रिकेट में चीज़ों को देखते हैं इस तरह फुटबॉल में भी चीज़ों को देखने मिल रही हैं। मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर फैसला करना चाहिए था अमेरिकी सदर को, उनको वेलकम करते कि ठीक है, सियासत अपनी जगह लेकिन स्पोर्ट्स को उससे अलग रखना चाहिए, उसको हिफाजत
इजाज़त देनी चाहिए थी उनको टीम के वहाँ जाने की। सही, ठीक है, जो मामलात हैं, जो इशू है, उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक